सूर्यास्त हो चुका है, लाइटें जगमगा रही है। क्रिकेट की मैदान पर क्रिकेट का जुनून भड़क रहा है। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है कर्मा डीजे और कटिल फैंस के बीच। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए रोहनप्रीत सामना करेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज कटिल फैंस की ओर से शिवा शिवा प्रसाद यानी शिवा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटिंग का जलवा दिखाने आए हैं विश्वा। रोहनप्रीत राइट आर्म ओवर द विकेट होकर अपनी ओवर की पहली गेंद को लेकर सामना करेंगे शिवा। इस बार ओवर पिच डिलीवरी थी, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत यहां पर रोहन द्वारा। बहुत ही रक्षणात्मक तरीके से उसको डिफेंस किया, कोई रन का इजाफा नहीं। एक बिंदी गेंद ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। और एक बार रोहन अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर सामना करेंगे शिवा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट होकर इस बार रक्षणात्मक तरीके से खेला उसको। 30 गज के दायरे के अंदर एक रन के लिए, इस एक रन के इजाफे के साथ अपना खाता और टीम का खाता खोला यहाँ पर शिवा और कटिल फ्रेंड्स। कटिल ने एक बिना कोई विकेट के नुकसान के। और एक बार रोहन बहुत ही कसी हुई और नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं टीम कर्मा डीजे की ओर से। उनके भाई रोवेल भी उसी टीम पे खेल रहे हैं, जो टेनिस बॉल के जाने माने खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने पिछले साल टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था टेनिस बॉल में। शारजा स्टेडियम में जो मैच चला था पाकिस्तान के आगे। बहुत स्टार बल्लेबाजों से भरी पड़ी है कर्मा डीजे चैलेंजर्स की टीम। इसी के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप व्हाइट का इशारा अंपायर इशार द्वारा इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 बिना कोई विकेट के नुकसान के। स्ट्राइकर चोर पर विश्वा, one of the finest hitter of tennis ball from Katil Fan. This time, short pitch delivery, wanted to play towards the mid wicket region, couldn't connect it well. Still able to get a single for his team as well as for his individual score. Score moves on to 3 now. बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर रोहन अपनी टीम कर्मा डीजे चैलेंजर्स की ओर से। अभी तक 3 गेंदों पर 3 रन दिए हैं। हालांकि सिर्फ 3 रन कहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि 5 ओवरों की मैच है। और एक बार स्ट्राइकर एंड पर शिवा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं शिवा की ओर से। सामना करेंगे रोहन का। राउंड द विकेट होकर इस बार आगे फेंकी हुई गेंद दिखा दिया उसको मिड विकेट का रास्ता। 4 रन, पहला चौका इस क्वालिफायर का। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 बिना कोई विकेट के नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों ही शिवा और विश्वा द्वारा कटिल फैंस कटिल के लिए। दोनों ही टीमें यहाँ पर नाबाद होकर क्वालिफायर पर पहुंची है। देखना है पहली बार कौन हार का सामना करता है इस क्वालिफायर पर। अच्छी धीमी शुरुआत यहाँ पर मैं कहूंगा कटिल फैंस की। हालांकि रन ज्यादा नहीं बनाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई विकेट नहीं खोया है अभी तक। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद विश्वा और शिवा की जोड़ी समतोलित बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे रोहन का। रोहन अपनी ओवर की 5वीं गेंद को लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर इस बार छोटी गेंद खेला उसको कवर्स के ऊपर से, बेहतरीन शॉट। 4 रन और एक 4 रन का इजाफा यहाँ पर ग्राउंड को चीरते हुए निकली गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए, इस 4 रन के साथ 10 का आंकड़ा पूरा कर चुका है कटिल फ्रेंड्स कटिल की टीम। 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। से चार्ज होते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स के। इस बार शिवा लगातार 2 बाउंड्रीज जड़ने में कामयाब। और एक बार रोहन अपनी ओवर की आखिरी गेंद इस बार फिर से ऊपर फेंकी हुई गेंद कैच हो सकती थी। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर शिवा, अपना विकेट नहीं खोया। फील्डर हालांकि पहुंच ही गए थे, लेकिन थोड़ी आगे की दौर पर गेंद टपकी और विकेट चटकाने का मौका खो दिया। यहाँ पर एक मुश्किल सा कोशिश जरूर किया था वहां पर फील्डर ने। इसी एक रन की समाप्ति के बाद स्कोर 12। बहुत ही अच्छी स्थिति पर यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स की टीम हालांकि 12 रन जरूर जोड़ पाई है और कोई विकेट नहीं खोया। यही बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है टीम के लिए इस क्वालिफायर पर। दूसरा ओवर का जिम्मा संभालने के लिए आए हैं रोहन के भाई रोवेल।
समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहले ही बल्लेबाज को रीड कर लेते हैं, उसी तरह से लेंथ और लाइन की दिशा को बदलते रहते हैं। रोवेल बहुत ही चालाक और एक्सपीरियंस गेंदबाज है चैलेंजर्स की ओर से। बहुत ही अच्छी, इसी के साथ पावर प्ले की खात्मा हो चुका है। सिर्फ 4 फील्डर ही 30 गज के दायरे के अंदर खड़े होंगे। बहुत अच्छी रचनात्मक फील्डिंग की सजावट यहाँ पर। नवीद स्क्वायर लेग की दिशा पर, रोहन मिड विकेट की दिशा पर, लॉन्ग ऑफ पर सचिन शेट्टी इस बार ऊपर फेंकी हुई गेंद, उछाल दिया उसको हवा पर। विकेट कीपर तनवीर बॉल के नीचे और एक आसान सा कैच। इसी के साथ पहला विकेट खोता हुआ यहाँ पर कटील फैंस की टीम शिवा के रूप में। शिवा का विकेट खोकर पेविलियन वापस होते हुए यहाँ पर अच्छी शुरुआत यहाँ पर रोवेल द्वारा पहली गेंद पर विकेट छिटकाई ताबड़तोड़ बल्लेबाज शिवा की। इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही थी रोवेल से, उसको बाखूबी निभाते हुए यहाँ पर रोवेल अपनी टीम कर्मा डीजे की ओर से। बहुत अच्छी वेल जज कैच कहूंगा यहाँ पर तनवीर काजी द्वारा, क्योंकि लाइटों के नीचे जो लाइटों की रेस होती है उसके नीचे निगाहें टिके रहना बहुत ही मुश्किल साबित होती है फील्डर के लिए। पूरी कमिटमेंट के साथ गेंद के नीचे है और आसान सा कैच लपक कर शिवा को बाहर करते हुए तनवीर काजी पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट को डिस्प्ले करते हुए शिवा की स्थान को भरते हुए और एक ताबड़तोड़ होनहार युवा बल्लेबाज हमदान उडुपी शिवा को जुड़ते हुए। पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं हमदान। इसी ग्राउंड पर बड़े छक्के जड़कर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था पिछली मैच पर। देखना है इस बार रोवेल के आगे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और किस तरह की रन की ढेर लगाने पे कामयाब होते हैं, देखने वाली चीज है। इसी उम्मीद के साथ स्ट्राइकर एंड पर हमदान उडुपी सामना करेंगे रोवेल का। रोवेल अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट होकर इस बार अच्छी गेंद खेला उसको पॉइंट की दिशा पर। बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, इसलिए ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुई और गेंद पहुंची सीधा पॉइंट की दिशा पर 1 रन के लिए। इसके साथ ही हमदान अपना खाता खोलते हुए स्कोर पहुंचा 13, 1 विकेट की नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे शिवा। पिछली गेंद पर कॉट बिहाइंड होके पेविलियन वापस होते हुए और एक बार रोवेल राउंड द विकेट होकर सामना करेंगे विश्वा। पर अच्छी गेंद, उछाल दिया उसको कवर्स के ऊपर से, शानदार छक्का इस बार विश्वा के बल्ले से। वाह रे वाह, यह है कटील के विश्वा। इसी तरह के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं विश्वा, जिसको देखकर दर्शक कहेंगे वाह रे वाह। हमेशा दिखाते हैं कटील के लिए ये बैटिंग का जलवा, वो है विश्वा कटील फैंस की ओर से। और एक बार अच्छी गेंद खेला उसको हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर सचिन शेट्टी द्वारा और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 20। इसके साथ 20 का आंकड़ा पूरा कर चुका है कटील फैंस दूसरी ओवर पर। कंग्रेचुलेशंस कटील फॉर कंप्लीटिंग 20 runs the second over for the loss of 1 wicket. Once again Rovel, this time to Hamdan Udupe. Once again outside the off stumper, cleverly bowled this time by Rovel, played towards the point region for a single. बहुत ही आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज विश्वा और हमदान की जोड़ी। इसी तरह की बल्लेबाजी का सख्त जरूरत यहाँ पर, जो कि बॉलर को सेट होने पे नहीं देगी और गलती कर बैठते हैं गेंदबाज और एक धीमी गेंद डाल देती है जिसका पूरा फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। इसी उम्मीद के साथ और एक बार रोवेल सामना करेंगे विश्वा। ओवर की आखिरी गेंद रोवेल टू विश्वा। फिर से फुलर लेंथ गेंद, फिर से खेला उसको कवर्स के ऊपर से, बेहतरीन बेमिसाल छक्का विश्वा के बल्ले से। 6 रन। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद
बेहतरीन कटील पहुंच चुके हैं 27 रन 1 विकेट की नुकसान पर। जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी कटील फ्रेंड्स की ओर से, उसको बाखूबी निभाते हुए शिवा, विश्वा और हमदान अपनी टीम कटील के लिए बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है अभी तक का। तीनों ने मिलकर 27 रन जोड़ चुके हैं स्कोर कार्ड पर और एक डिफेंडेबल स्कोर खड़ा करना है कर्मा डीजे, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग का पलड़ा रखती है और किसी भी तरह मैच की रुख को बदल सकती है, इसकी पूरा क्षमता रखती है कर्मा डीजे की बल्लेबाज। इसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी पर तब्दीली, गेंदबाजी का जिम्मा संभालते आए हैं और एक युवा गेंदबाज शान शाहन कर्मा डीजे की ओर से सामना करेंगे हमदान उडुपी। हमदान उडुपी 2 रन बना के नाबाद है और एक एंड पर विश्वा 14 रन बनाए हैं 2 बेहतरीन चक्कों के बदौलत 4 गेंदों पर। इस बार शान राइट आर्म ओवर द विकेट होकर हमदान के लिए। तीसरी ओवर की पहली गेंद, इस बार फिर से शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, स्विच हिट किया उसको, ऊपरी किनारा लेता हुआ गेंद पहुंचा सीधा थर्ड मैन की दिशा, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण रन जुड़ती हुई यहां पर कटील फ्रेंड्स के लिए। इस बार हमदान के बल्ले से स्कोर 30 का आंकड़ा पूरा कर चुका है 31 1 विकेट की नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर कटील। देखना है इस शुरुआत को किस हद तक ले जाकर क्या बढ़िया स्कोर खड़ा करती है कर्मा डीजे चैलेंजर्स के आगे। इसी उम्मीद के साथ और एक बार राउंड द विकेट होकर शान हमदान के लिए। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बार छोटी गेंद फिर से खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर, कोई कनेक्शन नहीं बल्ला और गेंद के बीच ठीक से, फिर भी कोई रन का इजाफा नहीं हो पाया और एक बिंदी गेंद ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। स्कोर 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत अच्छी कमबैक मैं कहूंगा यहाँ पर शान द्वारा। पहली गेंद पर चौका देने के बाद एक बिंदी गेंद ऐड कर दिया है अपनी गेंदबाजी पर और एक बार फुल लेंथ डिलीवरी फिर से बीट होते हुए यहाँ पर हमदान सीधा गेंद पहुंची विकेट कीपर तनवीर के सुरक्षित दस्तानों पर, कोई रन का इजाफा नहीं। लगातार दूसरी डॉटेड डिलीवरी, हल्का सा दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज हमदान के ऊपर। और एक बार शान राउंड द विकेट होकर हमदान को, इस बार छोटी गेंद फिर से खेलना चाहते थे उसको मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन फिर भी 4 रन हासिल करने पे कामयाब यहाँ पर हमदान। उस 4 रन के साथ स्कोर 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर हमदान उडुपी अपनी टीम कटील फ्रेंड्स की ओर से हल्का सा महंगा साबित होते हुए यहाँ पर शान, हालांकि 2 डॉटेड डिलीवरी जरूर फेंकी है, उसके साथ 2 बाउंड्री भी दी है कटील फ्रेंड्स के लिए। 8 रन कंसीड कर चुके हैं अभी तक इस 4 गेंदों पर और एक बार शान 7 नंबर जर्सी के धारी शान राइट आर्म राउंड द विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे हमदान को। हमदान अभी तक 2 बाउंड्री जड़ चुकी है इस ओवर पर। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फुल लेंथ डिलीवरी खेला उसको फाइन लेग की दिशा पर, 6 या चौका, आई थिंक 6, यस इट इज 6 रन फ्लैट 6 इस बार हमदान के बल्ले से आता हुआ। फील्डर नवीद वहां पर मौजूद थे लेकिन एक प्रेक्षक बनकर रह गए और 6 रन को देखते रह गए। इस 6 रन के साथ स्कोर 40 का आंकड़ा पूरा कर चुका है इस बार कटील फ्रेंड्स 41 1 विकेट की नुकसान पर। बहुत ही समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए विश्वा और हमदान की जोड़ी लगातार चौकों की बछाट हो रही है और बीच में एक छक्का भी आ रहा है। अभी तक 14 रन बटोर चुकी है इस शान की तीसरी ओवर पर और एक बार शान अपनी ओवर की आखिरी गेंद को लेकर राउंड द विकेट होकर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी फिर से खेला उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर। नवीद वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर नवीद द्वारा, 1 रन का इजाफा होते हुए। इसी के साथ इस तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही मजबूत स्थिति पर यहाँ पर आकर पहुंची है कटील फ्रेंड्स की टीम। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है दोनों ही बल्लेबाज। शिवा के आउट होने के बाद हमदान विश्वा को जुड़ते हुए
लगातार चौके और छक्के दिखाई दिए हैं। उसमें दो बेमिसाल लाजवाब कवर्स के ऊपर से विश्वा के बल्ले से आई थी दो छक्के, जिसके बदौलत एक 42 का रन खड़ा किया है 3 ओवर पे। देखना है कौन अगला ओवर का जिम्मा संभालता है। विनय और एक युवा गेंदबाज राउंड द विकेट मार्क लेते हुए अंपायर से किस प्रकार से बल्लेबाज को लगाम लगाने पर कामयाब होते हैं विनय। स्ट्राइकर एंड पर होनहार और ताबड़तोड़ बल्लेबाज हमदान अभी तक क्रीज पर मौजूद। ज्यादा ही जिम्मेदार उनके कंधों पर क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य की ओर लेके जाना है टीम कटील को, तो उनका और विश्वा का क्रीज पर टिके रहना बहुत ही जरूरी। इस उम्मीद के साथ हमदान सामना करेंगे विनय का। चौथी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद लाइन एंड लेंथ को मेंटेन करते हुए सही दिशा पे फेंकी हुई गेंद, कोई रन का इजाफा नहीं, एक बिंदी गेंद ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा विनय द्वारा, क्योंकि इस दबाव पर आकर गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होगा विनय के लिए, क्योंकि 42 रन लीक हो चुकी है पहली 3 ओवर पर। इस बार फुल टॉस गेंद स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर, लेकिन पूरी तरह से कनेक्शन नहीं कर पाए बल्लेबाज हमदान। फिर भी एक रन आसानी के साथ इजाफा करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42, एक विकेट की नुकसान पर। पहली दो गेंद पर सिर्फ एक रन दिया है विनय ने। बहुत ही कसी हुई इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, पूरी तरह से बीट हुए। फाइट को मांग के लेना चाहते थे यहाँ पर विश्वा, लेकिन कोई साकार नहीं। अंपायर इशार द्वारा, इशार केरल क्रिकेट बोर्ड के जाने माने अंपायरों में से माने जाते हैं, एक सर्टिफाइड अंपायर है केरला क्रिकेट बोर्ड के। इसी उम्मीद के साथ और एक बार खेल दिया उसको हवा पर, गगनचुंबी शॉट मैं कहूंगा विश्वा के बल्ले से आता हुआ 6 रन। बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में विश्वा। अभी तक पिछली मैच में पहली गेंद पर रन आउट हुए थे, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करते हुए यहाँ पर विश्वा खेला उसको लॉन्ग ऑन की दिशा पर 6 रन के लिए। और एक बार विनय विश्वा को इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद, तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी मिड विकेट की दिशा पर पहुंची। जब तक रोहन गेंद तक पहुंचे, एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर चुके थे विश्वा और हमदान की जोड़ी। फिर से नो बॉल को मांग कर लेने की कोशिश यहाँ पर विश्वा द्वारा, लेकिन कोई साकार नहीं। अंपायर जाहिर और एक एक्सपीरियंस और होनहार तजुर्बेदार अंपायर मैं कहूंगा यूएई क्रिकेट की ओर से। चौथी ओवर की आखिरी गेंद को लेकर विनय टू हमदान। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, विकेट को टॉपल करते हुए बेल्स को उड़ाती हुई गेंद क्लीन बाउल्ड होते हुए यहां पर हमदान आउट होकर पेविलियन वापस होते हुए। दूसरा झटका, इससे पहले कि यहां पर कर्मर डीजे के गेंदबाज दूसरा विकेट चटकाते, हमदान हैज डन द डैमेज which was much needed for Katil friends to fill his place. One more युवा बैट्समैन मिथुन शेट्टी स्कोर 50 का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहाँ पर कटील फ्रेंड्स। कंग्रेचुलेशंस कटील फ्रेंड्स फॉर कंप्लीटिंग 50 रन आफ्टर 4 overs. The 1 over to be bowled from the innings of Katil friends. There will be an exhibition match before the qualifier 2. That will be the main attraction of United Kapu season 4. The exhibition match will be played between both the main sponsor Ural 11 versus Atiti 11. Last over to be bowled.
ऑफ कटील इनिंग्स हियर। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए रोवेल, बहुत ही सक्सेसफुल गेंदबाजी किया है अभी तक यहाँ पर रोवेल ने। उसी को दोहराने की उम्मीद करते हुए कप्तान तनवीर फिर से गेंदबाजी पे उतारा है रोवेल को। सामना करेंगे विश्वा। ओपनिंग बैट्समैन के रूप पर आए थे विश्वा, अभी तक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए क्रीज पर मौजूद। आखिरी 6 गेंदों पर वो कितनी रन बटोरने पर कामयाब होती है विश्वा। और मिथुन राय की जोड़ी इस बार फिर से खेला उसको हवा पर, सचिन गेंद के नीचे मौजूद, और एक आसान सा कैच होकर पेविलियन वापस होते हुए विश्वा। इसी के साथ विश्वा की पारी की खात्मा रोवेल द्वारा सचिन शेट्टी के साथ। तीसरा विकेट खोता हुआ यहां पर हल्का सा प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पर। इस बार विश्वा की स्थान भरते हुए और एक मजबूत बल्लेबाज स्वरूप राय मिथुन शेट्टी को जुड़ते हुए। पहली गेंद पर सफलता हासिल करने पर कामयाब यहां पर रोवेल। इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद की जाती है, जिस तरह की भूमिका निभाती है अपनी टीम की जीत पर, उसको यहां पर बाखूबी फिर से निभाते हुए रोवेल अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर अपनी स्पेल की दूसरी ओवर डाल रही है। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद और इस इनिंग्स की आखिरी ओवर की दूसरी गेंद भी है। सामना करेंगे स्वरूप, जो बड़े हिट के लिए माने जाते हैं कटील फ्रेंड्स की ओर से। 5 गेंदें बाकी, देखना है वो कितने रन बटोरने में कामयाब होती है कटील फ्रेंड्स की मिथुन और स्वरूप की जोड़ी। उनकी दूसरी गेंद खेला उसको कवर्स के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किए। जब तक फवाज गेंद पर पहुंचे, 1 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हल्का सा एक लगाम डाला हुआ है कर्मा डीजे के गेंदबाजों ने 3 ओवर के बाद। पहले विनय ने एक अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, उसके बाद उनको जुड़ते हुए यहाँ पर रोवेल अपनी ओवर की तीसरी गेंद इस बार अच्छी गेंद मिथुन खेला उसको पॉइंट की दिशा पर। फील्डर वहां पर तैनात, 1 और रन का इजाफा होते हुए इक्का दुक्का करके रन बढ़ाते हुए यहाँ पर मिथुन और स्वरूप की जोड़ी। लेकिन छक्के और चौकों की सख्त जरूरत, एक डिफेंडेबल, एक विश्वसनीय स्कोर को खड़ा करना है अगर कर्मर डीजे चैलेंजर्स के आगे। इस बार छोटी गेंद खेला उसको हवा पर, सचिन फिर से मौजूद वहां पर। एक आसान सा कैच होने का पूरे चांसेस थे, लेकिन अपना 100% कमिटमेंट जरूर दिया था, लेकिन फॉर्चून उनके हाथ नहीं लगा। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, डॉटेड डिलीवरी स्लॉग ओवर्स पर हासिल करते हुए यहाँ पर रोवेल। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा अभी तक दिखाई पड़ी है रोवेल द्वारा। अभी तक इस ओवर 3 रन दिए हैं अगली टीम कटील को इसी उम्मीद के साथ। और एक आखिरी गेंद इस बार आउटसाइड ऑफ जंप, वाइट का इशारा और एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ। अंपायर अपने दोनों कंधों के बल हाथों को फैलाते हुए क्रिकेट की भाषा में जिसे वाइट कहते हैं उसका इशारा करते हुए यहाँ पर इस 1 रन के इजाफे के साथ 54। इस बार बेहतरीन शॉट खेला उसको हवा पर और एक अच्छी डाइव कैच वहां पर फवाद इस्माइल द्वारा। इसी के साथ कटील फ्रेंड्स की इनिंग्स की समाप्ति इस विकेट के रूप पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे मिथुन। कप्तान मिथुन अपना विकेट खो दिया अपनी आखिरी गेंद पर। इसी के साथ 53 रन जोड़ने पर कामयाब कटील फ्रेंड्स की टीम और एक 54 रन का लक्ष्य रखा है यहाँ पर कार्मा डीजे चैलेंजर्स के आगे। इस
यूनाइटेड कापू ट्रॉफी सीजन 4 की पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है अजमान की ओवल ग्राउंड पर, जहां के कटील फ्रेंड्स कटील और कर्मा डीजे चैलेंजर्स नाबाद होकर लीग मैच से क्वालिफाई किया था इस फर्स्ट क्वालिफायर के लिए। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था कर्मा डीजे चैलेंजर्स के कप्तान तनवीर खाजी ने, जिसको पूरी तरह से सफल साबित करते हुए यहाँ पर कर्मा डीजे के गेंदबाज पहले बैटिंग करते हुए 54 रन जोड़ने में कामयाब और एक 55 रन का लक्ष्य रखा है कर्मा डीजे चैलेंजर्स के आगे। डॉक्टर Ural presents United Kapu Trophy Season 4, co-presented by Atiti Veg Restaurant. सही कहा आपने हादी जी, जहां के एक तरफ है अक्षय सुकी मुजम्मिल की गेंदबाजी और एक तरफ है रोहन रोवेल और फवाज और रिफास की बल्लेबाजी। देखना है इस मुकाबले पे कौन जीतता है। इसी उम्मीद के साथ दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पिच पर मौजूद फवाज इस्माइल और रोहन की जोड़ी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया है अभी तक इस लीग मैचेस पर। फवाज इस्माइल जो कि 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत चुकी है इस श्रृंखला में। देखना है इस मैच पर किस तरह का अहम भूमिका निभाते हैं, इस मैच को जीत की तरफ लेके जाने पर इसकी उम्मीद जरूर की होगी। यहाँ पर कप्तान तनवीर काजी ने इसी उम्मीद के साथ ओपनिंग बल्लेबाज के रूप पर भेजा है
Rohan और फवाज को, the man who has traveled all the way from Saudi Arabia to represent the Karma DJ Challengers. He's brought into bat as an opener. गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए कौशिक, होनहार युवा गेंदबाज कौशिक, जिनकी कामयाबी पर कटिल को नहीं है कोई शक। उसी उम्मीद को किस तरह यहां पर साकार करते हैं, ये देखने वाली चीज है। इसी उम्मीद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर पहली गेंद सीधी टकराई विकेट और बल्ला का ग्रिप को खो बैठा यहां पर रोहन। पहली गेंद विकेट के साथ साथ बल्ले को भी खोते हुए यहां पर रोहन। पहली सफलता यहां पर पहली गेंद पर। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है यहां पर। देखना है उसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं, किस तरीके से दबाव बनाने में कामयाब होती है यहां पर कटील फेंस की गेंदबाज रोहन की भाई। उनके स्थान को भरते हुए रोवेल आए हैं, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं, जो कर्नाटक और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं टेनिस बॉल क्रिकेट पर। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए यहां पर देखना है किस तरीके से इस दबाव के परिस्थितियों पर अपनी टीम को निभाते हैं, देखने वाली बात है। इसी उम्मीद के साथ स्ट्राइकर एंड पे पहुंचते हुए रोवेल, गेंदबाजी पर कौशिक और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है रोवेल। बाकी बचे 29 गेंदों पर 55 रन की जरूरत, अर्थात 29 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 55 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಕರ್ಮ ಡಿಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತನದಲ್ಲಿ रोवेल, एस्तगारिके विभागದಲ್ಲಿ शिक्षक कौशिक अपनी ओवर की दूसरी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, पूरी तरह से बीट होते हुए यहां पर रोवेल। कसी हुई गेंदबाजी अभी तक दिखाई पड़ी है कौशिक द्वारा। लगातार दूसरी डॉटेड डिलीवरी, हालांकि पहली गेंद पर विकेट चटकाई थी, दूसरी गेंद डॉटेड डिलीवरी होती हुई आहिस्ता आहिस्ता दबाव बनाते हुए यहां पर बल्लेबाजों के ऊपर रोवेल। और एक बार स्ट्राइकर एंड पर सामना करेंगे कौशिक का। पहली ओवर की तीसरी गेंद, एक पावर प्ले की ओवर है यहां पर। सिर्फ 2 ही फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर खड़े हैं। एक है स्क्वायर लेग की दिशा पर और एक शिवा खड़े हैं लॉन्ग ऑन की दिशा पर। बाकी सब फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। इसी उम्मीद के साथ और एक बार फुल लेंथ डिलीवरी और एक डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ यहां पर लगातार दबाव बनाने पर कामयाब यहां पर कौशिक, जिन्होंने पहले ओवर का जिम्मा संभाला था, उसको बाखूबी निभाते हुए अपनी टीम कटिल फेंस की ओर से लगातार तीसरा डॉटेड डिलीवरी। और एक बार कौशिक टू रोवेल, फिर से फुल लेंथ डिलीवरी, पैरों पर टकराई और पहुंची सीधा पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन। इसी के साथ ही पहला रन का खाता खोला यहां पर कर्मा डीजे। बहुत ही बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी अभी तक का कौशिक द्वारा। बहुत ही ऊंचे कद के गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की हमेशा उम्मीद की जाती है इनके ऊपर। इसी प्रकार से पहला ओवर का जिम्मा दिया जाता है। इस बार छोर को बदलते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट होकर फवाज को। फवाज जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं, इस बार कर्मा डीजे की ओर से खेल रहे हैं। अपना पहला गेंद का सामना करते हुए ओवर की 5वीं गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है अभी तक कौशिक ने। इस बार देखना है फवाज किस तरीके के बल्लेबाज
इसी के साथ फिर से मैच शुरू होती हुई यहाँ पर पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है। करमर डीजे चैलेंजर्स और कथीर के बीच पहले बैटिंग करते हुए 55 रन का एक लक्ष्य रखा है करमर डीजे के आगे और अच्छी सफल गेंदबाजी अभी तक अक्षय विदारा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट होकर इस बार स्वीप करने की बढ़िया कोशिश वहां पर पूरी तरह से नाकामयाब। गेंद सीधा पहुंची विकेट कीपर हमदान के सुरक्षित दस्तानों पर। कोई रन का इजाफा नहीं, बिंदी बॉल ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। रन एक विकेट की नुकसान पर। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अभी तक का कौशिक द्वारा। पहली गेंद पर रोहन की विकेट चिटकाई थी और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल खेला उसको कवर की दिशा पर। 30 गज के दायरे के अंदर स्वरूप राय जब तक गेंद को चुनकर फेंक दे, 1 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी पे यहां पर इस बार कटील के लिए कौशिक जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है। अपनी ओवर पर सिर्फ 2 रन एक लेग बाई की रूप में और एक रन आखिरी गेंद पर और एक वैल्यूएबल विकेट चटकाया है रोहन कीत का। दूसरा ओवर का जिम्मा संभालने के लिए और एक एक्सपीरियंस गेंदबाज मुजम्मिल जो किसी भी मौके पर मैच की दिशा को और मैच के चित्र को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी पे उतरे हैं मुजम्मिल। उनका सामना करेंगे फवाज। इस बार देखते हैं किस तरीके की आवाज निकालते हैं फवाज अपनी बल्ले से कि वो सामना कर रहे हैं एक होनहार युवा गेंदबाज मुजम्मिल। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, लॉन्ग ऑन के फील्डर को और थोड़ा फाइन करते हुए लॉन्ग ऑन पर शिवा, मिड विकेट की दिशा पर धीरज पुजारी। बहुत ही युवा और बेहतरीन फील्डरों में से माने जाते हैं कटील फैंस की ओर से। स्ट्राइकर एंड पर फवाज इस्माइल सामना करेंगे मुजम्मिल का। दूसरी ओवर की पहली गेंद, मुजम्मिल टू फायर बॉक्स फवाज। Once again, short on delivery. What a pace that is from Muzammil. Completely beats the batsman and reaches the safe hands of the wicketkeeper Hamdan. Dotted delivery added to the scorecard. What a bowling performance so far by the Katil friends. Initially that was Kaushik, now Muzammil. घाव के ऊपर नमक छिड़कते हुए यहाँ पर कटील के गेंदबाज और एक बार मुजम्मिल सामना करेंगे फवाज। इस बार फुल अर्ली डिलीवरी खेला उसको फाइनल की दिशा पर। अच्छी कोशिश वहां पर कटील के फील्डर द्वारा 4 रन। पहला 4 रन आता हुआ यहां पर करमर डीजे के इनिंग्स का। एक हल्का सा रिलीफ मैं कहूंगा दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। पहली शॉट थी जो बाउंड्री पार करने पर कामयाब। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। दूसरी ओवर की प्रगति पर 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी इस ओवर की। Total score 6 runs for the loss of 1 wicket. बल्लेबाजी यहां पर फवाज बहुत ही फ्लेक्सिबल बल्लेबाज है। ग्राउंड की कोई भी दिशा पर बॉल को हिट करने की क्षमता रखते हैं यहां पर फवाज। इसी उम्मीद के साथ उनको ओपनिंग बैटिंग के रूप में उतारा है कप्तान तनवीर काजी ने करमर डीजे की ओर से। इस उम्मीद के साथ और एक बार मुजम्मिल का सामना करेंगे फवाज। इस बार छोटी गेंद उछाल दिया उसको हवा पर। शिवा वहां पर मौजूद और एक आसान सा कैच होते हुए और एक झटका पड़ता हुआ यहां पर करमर डीजे को। इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज फवाज इस्माइल आउट होकर पेविलियन वापस। आहिस्ता आहिस्ता दबाव बनाते हुए यहां पर कटील फ्रेंड्स के गेंदबाज पहले कौशिक जिन्होंने 1 विकेट छिटकाया था 2 रन देकर, और इस बार मुजम्मिल हालांकि पिछली गेंद पर एक 4 जरूर दिया था और अच्छी वापसी उसी का विकेट लेते हुए यहां पर अपना कमबैक का अंदेशा दिया है करमर डीजे टीम को। मुजम्मिल का स्थान भरते हुए यहां पर और एक
होनहार ताबड़तोड़ बल्लेबाज रिफाज। रिफाज खादर जो कभी नहीं करते हैं गेंदबाज की कदर। देखना है इस बार किस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाज कर टीम को इस मुश्किल स्थिति पर साथ देने पर कामयाब होती है। देखने वाली चीज है, इस उम्मीद के साथ बैटिंग पे उतरे हैं। और एक छोर पर रोवेल उनको कुछ सलाह देते हुए, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हुई रोहेल और रिफाज की जोड़ी पर। स्ट्राइकर एंड पर रिफाज सामना करेंगे मुजम्मिल का। मुजम्मिल अभी तक 4 रन देकर एक बड़ी विकेट चटकाई है टीम कटील फ्रेंड्स के लिए। आउट होने वाले बल्लेबाज थे रिफाज फवाज। और एक बार मुजम्मिल अपनी ओवर की चौथी गेंद को लेकर सामना करेंगे रिफाज। राइट हैंडेड बैट्समैन टू फेस मुजम्मिल। और सेकंड शॉट ऑन लेग डिलीवरी, वाइट का इशारा और एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। बहुत ही महत्वपूर्ण रन मैं कहूंगा एक्स्ट्रा के रूप पर आते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 7। बहुत ही मुश्किल घड़ियों का सामना करते हुए यहां पर कर्मा डीजे के बल्लेबाज हालांकि कोई भी खुलने का मौका नहीं हासिल कर रहे हैं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अभी तक मुजम्मिल द्वारा। इस बार फिर से छोटी गेंद, इस बार सही कनेक्शन बल्ला और गेंद पहुंची सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बड़ा 6। इस 6 रन के साथ स्कोर 10 का आंकड़ा पूरा कर चुका है। दूसरी ओवर पर स्कोर 13, 2 विकेट की नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे रोहन, जिन्होंने पहली ओवर पर अपना विकेट खोया था। और दूसरी ओवर पर फवाज आउट होकर पेविलियन वापस। और क्रीज पर मौजूद है यहां पर रिफाज और रोवेल की जोड़ी। और एक बार रिफाज, देखना है किस तरीके से मुजम्मिल यहां पर कमबैक करेंगे। पिछली ओवर पर रहा एक छक्का झड़ा था, बेहतरीन छक्का मिड विकेट की दिशा पर। और एक बार मुजम्मिल छोटी गेंद, फिर से वही गलती कर बैठे। शॉर्ट ऑन लेग डिलीवरी, बाहरी सिरा लेता हुआ गेंद पहुंची विकेट कीपर हमदान के दस्तानों पर और एक विकेट चटकाने पर कामयाब। बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैं कहूंगा गेंद बल्लेबाज रिफाज की। जैसे ही आउट बाहरी सिरा लिया था बल्ले का, अपना कदम पेविलियन की ओर निकालिया और अंपायर को इशारा दिया कि आउट है। इसी के साथ तीसरा विकेट खोता हुआ यहां पर हल्का सा पारी लड़खड़ाते हुए यहां पर कर्मर डीजे चैलेंजर्स की। उनकी स्थान को बढ़ते हुए है सचिन शेट्टी, छोटे कद के बल्लेबाज जो बढ़िया हिट के लिए माने जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है मुजम्मिल अभी तक। इस ओवर पर 11 रन हालांकि जरूर दिए हैं, लेकिन 2 बेमिसाल और इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए हैं फवाज और रिफाज का। 2 खिलाड़ी जो सऊदी से आकर इस टीम पर और इस श्रृंखला पर भाग ले रहे थे, दोनों आउट होकर पेविलियन वापस। इस बार स्ट्राइकर एंड पर सचिन शेट्टी सामना करेंगे मुजम्मिल का। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर पर बोर्ड पर है 13 रन 3 विकेट की नुकसान पर। आसमान पर बादल जरूर नहीं है, लेकिन कर्मर डीजे की टीम के ऊपर घनी बादल छाई हुई है, जो परेशानियां खड़ी कर रही है टीम की इस रन चेस की दिशा पर। और इस बार छोटी गेंद फिर से खेलना चाहते थे उसको फाइन लेग की दिशा पर और पूरी तरह से नाकामयाब। और एक डॉटेड डिलीवरी, बेहतरीन फिनिशिंग इस ओवर का मुजम्मिल द्वारा। इस सेकंड ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 और पिछली ओवर पर 11 रन बटोरने में कामयाब जरूर हुई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट खोई है यहां पर कर्मर डीजे की टीम ने। इस महत्वपूर्ण रन चेज जो क्वालिफायर 2 चल रहा है इस ओवल की मैदान पर, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसको उनके गेंदबाजों ने साकार जरूर किया था जब कटील की टीम 54 रन पर सिमट गई थी और एक 55 रन का लक्ष्य खड़ा किया था।
कर्मा डीजे के आगे। और एक बार कौशिक brought back into attack after giving a good spell of just 2 runs for 1 wicket in his first over. Brought back into attack. The third over. They required 42 runs out of 18 deliveries. ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಡಿಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು पंद्यದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು फाइनल ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು। पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है। जीतने वाली टीम फाइनल पर प्रवेश करेगी और हारने वाली टीम एलिमिनेटर टीम की विनिंग टीम के आगे खेलेगी। इस उम्मीद के साथ कौशिक तीसरा ओवर का जिम्मा संभालते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रोवेल के लिए। रोवेल प्रीता 3 गेंद का सामना करने के बाद अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। पहली ओवर की पहली गेंद खेला, उछाल दिया उसको हवा पर, साइड स्क्रीन को टकराती हुई गेंद, 6 रन। आगे फेंकी हुई गेंद दिखा दिया उसको बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता। रोवेल सीधा निशाना, 6 रन। हल्का सा रिलीफ यहां पर कर्मा डीजे के बल्लेबाजों को। इस सिक्सर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 तीसरी ओवर की प्रगति पर। और एक बार कौशिक का पहले ओवर पर ही 6 रन देने के बाद देखना है किस तरीके से वापसी करते हैं यहां पर कौशिक। और एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, ब्लॉक होल टाइप ऑफ डिलीवरी थी। खेलना चाहते थे फिर से उसको मिड विकेट की दिशा पर, कोई कनेक्शन नहीं, ठीक से कनेक्शन नहीं कर पाए। फिर भी 1 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज रोवेल और सचिन की जोड़ी इस 1 रन के इजाफे के साथ 20 का आंकड़ा पूरा करते हुए यहां पर कर्मल डीजे 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हल्की सी अपनी पहली जो आपत्ति थी उसे उभरते हुए यहां पर कर्मल डीजे के बल्लेबाज रोवेल और सचिन की जोड़ी। इस बार स्ट्राइकर एंड पर सचिन आए हैं। सचिन 1 गेंद का सामना करने के बाद अपना खाता नहीं खोला है अभी तक। दूसरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर और सामना करेंगे कौशिक का। कौशिक का अभी तक अपनी 1.2 ओवर पर 8 रन दिए हैं और 1 विकेट चटकाया रोहन का, जो आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर आए थे। पहली गेंद पर विकेट चटका कर कामयाबी का ढिंडोरा पीटा था। और एक बार कौशिक तीसरी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर सामना करेंगे सचिन। छोटे कद के बल्लेबाज इस बार छोटी गेंद रक्षणात्मक तरीके से धकेल दिया उसको पॉइंट की दिशा पर। 1 रन अच्छी समझबूझ के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहां पर सचिन चाहते थे कि रोवेल स्ट्राइक पे आए और बड़ा हिट लगाए। खुलकर खेलने पर हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं यहां पर रोवेल, जो कि 7 रन की निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं 5 गेंद का सामना करने के बाद। और एक बार कौशिक तीसरी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर सामना करेंगे रोवेल। स्कोरबोर्ड पर 20 रन। इस बार फिर से छोटी गेंद खेला उसको मिड विकेट के जाने, फील्डर वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज इस 1 रन के इजाफे के साथ 21 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी वापसी यहां पर। पहली ओवर पर छक्का देने के बाद लगातार 2 सिंगल दिए हैं कौशिक ने। एक अच्छी गेंदबाजी की निशानी है। तो 22। और एक बार कौशिक अपनी ओवर की 5वीं गेंद को लेकर फिर से फुल टॉस फेंकी हुई गेंद, लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद, पूरी तरह से बीट होते हुए यहां पर सचिन। और एक डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। स्कोर 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दबाव यहां पर बढ़ता हुआ, बाकी बचे 13 के ऊपर 30 रन की जरूरत। यहां पर 13 गेंद और 33 रन की जरूरत यहां पर जीत हासिल कर फाइनल पर अपनी नाम रजिस्टर करने के लिए कर्मा डीजे को इसी उम्मीद के साथ। और एक बार ऊंची फेंकी हुई गेंद खेला उसको पॉइंट की दिशा पर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है। अच्छी फील्डिंग वहां पर कटिल फ्रंट के फील्डर द्वारा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर पर कुल मिलाकर 10 रन आए
एक छक्का और 4 सिंगल के दौरान बहुत ही हल्की शुरुआत में कहूंगा, 23 रन जुड़ चुके हैं और 3 विकेट भी खोए हैं। अब बाकी बचे 2 ओवरों पर 32 रन की जरूरत था टीम कर्मा डीजे चैलेंजर्स को इस मैच पर जीत हासिल करने के लिए। है इस महत्वपूर्ण स्थिति पर कौन बॉलिंग का जिम्मा संभालता है, इसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर कटिल फील्ड के कप्तान और गेंदबाज के बीच। हमदान को उतारा है, ये महत्वपूर्ण ओवर कहलाएगा। इस यहाँ पर रन की गति को रोकने पर कामयाब होती है हमदान और इस मैच पर पूरी तरह से हावी होकर काबू हासिल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ गेंदबाजी पे उतरते हुए यहाँ पर हमदान उडुपी सामना करेंगे सचिन शेट्टी। पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं हमदान, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां उन पर और हमेशा जब भी उनके गेंदबाजी पे उतारा है उम्मीद की घड़ी को वो पालन करते हैं, उसको हमेशा साकारा है और हमेशा डिलीवर भी किया है अपनी टीम के लिए। इस उम्मीद के साथ हमदान अपनी ओवर की पहली गेंद हल्की से फेंकी हुई गेंद खेला उसको शॉर्ट फाइनल की दिशा पर 1 रन। हालांकि 1 और 2 रन से कोई बात बनने वाली नहीं है यहाँ पर कर्मा डीजे के लिए। चौका हर चक्का है जो इस मैच पर वापसी की ढिंडोरा पीट सकती है यहाँ पर कर्मा डीजे की टीम। इस उम्मीद के साथ रोवेल यहाँ पर क्रीज पर मौजूद और उनका पूरा साथ देते हुए सचिन शेट्टी। और एक बार हमदान अच्छी शुरुआत, पहली गेंद पर एक सिंगल दिया है जिसके बदौलत स्कोर 24 पर पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर। और एक बार हमदान अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रोवेल। अभी तक नाबाद 8 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। और एक बार बढ़िया शॉट की इंतहाई जरूरत यहाँ पर रोवेल के लिए। स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, इसको खेला कवर्स की दिशा पर, बढ़िया शॉट थी लेकिन 1 रन से ज्यादा रन हासिल करने पर नाकामयाब। इस 1 रन के इजाफा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 चौथी ओवर की प्रगति पर। बाकी बचे 10 गेंदों पर 30 रन की जरूरत, लगभग 3 रन प्रति गेंद के औसत से रन बनाने की जरूरत यहां पर इस मैच पर जीत हासिल करने के लिए कर्मा डीजे चैलेंजर्स को। स्ट्राइकर एंड पर सचिन सामना करेंगे हमदान उडुपी का। बहुत ही नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी अभी तक दिखाई पड़ी है। पहले कौशिक, बाद में मुजम्मिल, फिर से कौशिक और इस बार हमदान उसी उम्मीदों को पूरा करते हुए यहाँ पर कटील की ओर से। और एक बार हमदान सचिन को, इस बार अच्छी गेंद उछाल दिया है उसको हवा पर और एक गगनचुंबी फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान सा कैच मुजम्मिल द्वारा। परेशानियां यहां पर बढ़ती हुई खरमल डीजे के ऊपर, लगातार विकेटें खोते हुए क्रूशियल स्टेज पर इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन शेट्टी। एक आसान सा कैच दिया है 30 गज के दायरे के अंदर कवर्स के ऊपर मुजम्मिल को। नौ गेंदे बाकी, 30 रन की जरूरत, अर्थात 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ कर्मल डीजे चैलेंजर्स ತಂಡ। परेशानियां बढ़ती हुई यहां पर कर्मल डीजे के लिए, लगातार विकेट खो रही है, रन नहीं आ रही है, परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। देखना है इस परेशानियों से किस तरीके से उबरने पर ये बल्लेबाज टीम का सहायता करते हैं, इस देखने वाली चीज है। इस उम्मीद के साथ बल्लेबाजी पे उतरते हुए सैंडी नवीन सामना करेंगे हमदान का। हमदान अभी तक 2 रन देकर 1 विकेट जड़ चुके हैं अपनी टीम कटील फैंस के लिए। इस उम्मीद के साथ अपनी ओवर की चौथी गेंद को लेकर सामना करेंगे सैंडी। गेंद इस बार
धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर और एक डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। स्कोर 25 पर स्थगित होता हुआ यहाँ पर 4 विकेट की नुकसान पर। बहुत ही अच्छी सफल गेंदबाज अभी तक यहाँ पर हमदान द्वारा। और एक बार अपनी ओवर की 5वीं गेंद सैंडी को हेलीकॉप्टर शॉट की हल्की सी कोशिश वहां पर। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा पर शिवा के पास। अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा होते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26, 4 विकेट की नुकसान पर। पहले एलिमिनेटर 12 गेंदों पर 20 रन की जरूरत था एमसीसी की ग्राउंड पर। बहुत ही रोचकता बढ़ती हुई एमसीसी 2 की ग्राउंड पर, जहां एलिगेंट टीम को 12 गेंदों पर 20 रन की जरूरत। और एक बार हमदान अपनी ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे रोवेल। अच्छी गेंद, फिर से रचनात्मक तरीके से खेला, उसको खुलने का कोई मौका नहीं वहां पर रोवेल को। खेला उसको वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा पर, 1 रन हासिल करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था हमदान का, सही तरीके से खात्मा करते हुए उसको इस ओवर पर 4 रन देकर 1 विकेट चटकाई थी यहां पर हमदान ने सचिन शेट्टी का। और मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई कर्मर डीजे चैलेंजर्स की। आखिरी ओवर पर 28 रन की जरूरत, अर्थात 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಎಸೆತಗಳು 6, ಓಟಗಳು 28, ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು। ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್ ಭಂಡಾರೆ यानी सुकी हमेशा टीम की सुख दुख में साथ दिया है सुकेश ने। देखना इस बार किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं टीम की जीत पर, इस उम्मीद के साथ बॉलिंग का सीमा संभालते हुए यहां पर 17 नंबर की जर्सीधारी सुकेश भंडारी। आखिरी ओवर की पहली गेंद, बाकी बचे 6 गेंदों पर 28 रन की जरूरत। यहां पर जीत हासिल करके फाइनल पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए टीम कर्मर डीजे चैलेंजर्स को। फील्डिंग में बदलाव, मिड विकेट की दिशा पर धीरज को तैनात किया है। अच्छी फील्डरों में से माने जाते हैं शिवा और धीरज की जोड़ी। और एक बार सुकी राइट आर्म राउंड द विकेट, छोटी गेंद, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। दिशा से हल्की हुई भटकते हुए यहां पर सुकी, हालांकि कोई दबाव नहीं। 28 रन का मुश्किल लक्ष्य है रोवेल और सैंडी की आगे। देखना है किस तरीके से टीम एलिगेंट को एमसीसी की ग्राउंड पर 4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत। और एक छक्का एलिगेंट के बैट्समैन द्वारा, और बाकी बचे 3 गेंदों पर 6 रन की जरूरत। या टीम एलिगेंट को शमसू क्रीज पर मौजूद। और हम इस ग्राउंड पर वापस आते हैं, यहां पर सुकी सामना करेंगे रोवेल। ओवर की दूसरी गेंद, हल्की रफ्तार से फेंकी हुई गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप इस बार, और एक वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। स्कोर पहुंचा 29, बाकी बचे 5 गेंदों पर 26 रन की जरूरत। 5 ಎಸೆತ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। सुकेश भंडारी टू रोवेल, वंस अगेन शॉर्टर डिलीवरी, छोटी फेंकी हुई गेंद, दिखा दिया उसको फाइनल का रास्ता। बढ़िया शॉट रोवेल के बल्ले से आता हुआ, हल्का सा रिलीफ यहां पर। बाकी बचे 4 गेंदों पर 20 रन की जरूरत। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत ही मैचों पर इस स्थिति का सामना कर चुके हैं रोवेल और सैंडी की जोड़ी। देखना है इस बार किस तरीके से इस मुश्किल हालात पर अपना टीम का साथ देकर इस मुश्किल घड़ियों पर अपना टीम को बाहर निकलने पर कामयाब होती है।
और ग्राउंड एमसीसी पर 2 गेंद पर 4 रन की जरूरत और टीम एलिगेंट जीत हासिल कर सेकेंड क्वालिफायर के लिए अपना नाम रजिस्टर कर चुकी है. कंग्रेचुलेशन टीम एलिगेंट फॉर क्वालिफाइंग फॉर सेकेंड क्वालिफायर ऑफ यूनाइटेड कापू ट्रॉफी सीजन 4. Also thank Blue Force Karavali Auto for entertaining the audience here. Once again, Suki, this time towards the leg stump, played it towards the fine leg region. Ball is running towards the boundary. A good piece of work there by the fielders there. Certainly save 2 runs for the team. With this 2 run score moves on to 37. They still required 18 runs out of 3 deliveries. ಮೂರು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಷಟ್ಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಕರ್ಮ ಡಿಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. Once again, Suki feeling a slight pressure here. He has to defend 18 runs from 3 deliveries. Suki to Rowell. Once again, lofted in the air. No. Couldn't connect it well. Good piece of bowling here. Wanted to go for a big shot. Nicely bowled by Suki. Controlled the batsman going for a big hit. The dotted delivery adding to the scorecard. They still require 18 runs from 2 deliveries, which is almost impossible in the legal deliveries. Score 18 runs out of 2 deliveries. Once again, Suki to Rowell. Once again, full on delivery. Lofted towards the mid-wicket region and between the fielders of mid-wicket and square leg. Goes for the boundary. 4 more runs added to the scorecard. Score moves on to 41 for the loss of 4 wickets. They still required 14 runs after 1 delivery. It's almost impossible task here for Karma DJ. What a wonderful piece of bowling attack displayed by Katil Fans Katil. And this match started with Kaushik, then Muzammil, then Kaushik again, then Hamdan Udupi, then Suki continuing the legacy of bowling attack of Katil Fans Katil. Last ball to be bowled. Almost completed the victory here for Katil Fans Katil. They required to defend 1 run, 14 run out of 1 delivery, which is almost an impossible task in a legal delivery for Karma DJ challengers. Quite a bit of discussion between the fielders and the umpire regarding the fielding setup. Once again, Suki. Sukesh to Rowell. 1 गेंद 14 रन. लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य इस बार. फुल टॉस, जूसी फुल टॉस गेंद दिखा दिया उसको फाइन लेग का रास्ता. 6 रन. महत्वपूर्ण 6 रन से कोई इजाफा नहीं टीम के विक्ट्री के लिए. और कंग्रेचुलेशंस टीम Katil for making it and qualifying for the finals of United Kapu Trophy Season 4. And also we thank Karma DJ for entertaining the crowd here. Wonderful piece of a bowling attack here by Katil Fans Katil. They're restricting the batsman. The decent score of 55. Even though they had a huge batting lineup, still couldn't reach the total of 55 and given an easy victory to Katil Fans Katil to qualify for the final of United Kapu Trophy Season 4. The first eliminator is played in the MCC where Team Elegant has qualified for the second qualifier here, who will be playing against Karma TJ challengers in Oval Ground. The man of the match of the first qualifier goes to, once again, Hamdan Udupi. Hamdan Udupi has scored 18 runs.